नमस्कार, मैं वंशु मिश्रा और आप देख रहे हैं वकालत 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। दूसरी तरफ क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो और भी गारंटियां दी जा रही हैं। तमाम गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन से दी जा रही हैं। तो किसान भी कह रहे हैं कि हमें भी गारंटी दे दीजिए, लेकिन हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। इस पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये गारंटी जो किसान मांग रहे हैं उनको दी जा सकती है, ऐसी खबरें हैं। और इसको लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रभाकर मिश्रा जी हमारे साथ हैं। प्रभाकर जी, क्या है एमएसपी की गारंटी? क्योंकि मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, किसान कह रहे हैं किसानों की भी गारंटी जो एमएसपी है उसे दे दीजिए। मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी बाद में ये टर्म कॉइन हुआ, उसके पहले एमएसपी की गारंटी की जो मांग थी उसमें से गारंटी ले लिया था मोदी जी ने और उसके बाद से मोदी की गारंटी हो गई। खैर, ये तो हंसी की बात हो गई, लेकिन अपडेट ये है, दर्शकों को बताना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग जो है, मुख्य मांग यही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। तो अपडेट ये है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देने का मन बना चुकी है, लेकिन बहुत किंतु परंतु के साथ। सभी फसलों पर गारंटी कानून नहीं बनेगा। सरकार ने जो फैसला किया है वो ये है कि दलहन, जैसे तूर, उड़द, मूंग, तो दलहन और मक्का, दलहन, मक्का और कपास 5 साल के लिए सरकार इस पर एमएसपी देगी। इसके लिए गारंटी देने का वो बना रही है, प्रोविजन ला रही है। लेकिन शर्त क्या है कि कपास को छोड़कर मक्का और जो दलहन होगा, ये अगर जो अधिक पानी वाले फसल है, जिस पर ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, मसलन धान, तो जो किसान जिस जमीन पर धान की खेती करता है उस जगह पर धान की खेती छोड़कर अगर दलहन या मक्के की खेती कर रहा है तो उसको गारंटी मिलेगी। इस गारंटी स्कीम का फायदा केवल उसको मिलेगा जो पहले से धान जैसी फसल को छोड़कर जिस जमीन पर वो धान की खेती कर रहा था, उसको उस जगह पर अगर वो मक्के या दलहन की खेती करता है तो उसे गारंटी का फायदा होगा। कपास के लिए शर्त नहीं है। कपास के लिए शर्त नहीं है। कपास जहां हो, जिस भी जमीन पे उपजाई जाएगी उसके लिए लेकिन ये व्यवस्था जो है 5 साल के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि एक तो ये जो किसानों की मांग है और जो आंदोलन है उसको थोड़ा सा काबू में लाया जा सके, और दूसरा ये देखा जा सके कि कितना फिजिबल है। इसलिए कि जो कहा जाता रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देना और कहां सरकार खरीदेगी तो क्यों खरीदेगी और खरीद कर क्या करेगी, तो यहां पर जो है 2-3 चीजों को समझने की जरूरत है। पहले ही कपास का जो वो होता है, कपास की खरीदारी ऑलमोस्ट ऐसे हो ही जाती है। जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो खरीदारी वो कर लेता है, तो उसके लिए कोई शर्त नहीं लगाई गई है। लेकिन मक्के को जो 5 साल के लिए मक्के की गारंटी जो दी जा रही है, तो मक्के के लिए है, ये आपको भी पता है कि जो ग्रीन फ्यूल की बात हो रही है, इथेनॉल, उसमें उसका इस्तेमाल होगा, तो ये सरकार उसके लिए ये वो करेगी। और उसकी खरीदारी के लिए सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिसमें एनसीसीएफ है, एनएफईडी है, ये सरकार की एजेंसियां हैं, पीएसयूज हैं, जिसके सहारे ये चीजें खरीदी जाएंगी। अब पेच कहां फंसा? हाँ, एक और चीज है कि दलहन के लिए भी 5 साल की जो गारंटी दी जा रही है उसकी वजह यह है कि एक बफर स्टॉक बनेगा। और आपने देखा होगा कि बार बार दाल की कीमतें बढ़ जाती हैं, और अभी भी दाल की कीमत जो है, अरहर की दाल 200 रुपया के ऊपर है। मतलब हो सकता है हमारे दर्शक कुछ कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो अपने लाला की दुकान से मुझे 185 रुपया किलो मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 200 के नीचे नहीं है, 200 के ऊपर ही है। आज भी मैं, अगर आप किसी ब्रांडेड दाल की बात करेंगे तो 200 प्लस में है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे मिलावटी दाल अगर खरीदने जाए कुछ तो 185-90, लेकिन उससे कम नहीं है। सोचिए, मतलब ये भी हमें आजकल 185 रुपया किलो दाल भी हमें सस्ती ही लगने लगी है। जैसे पेट्रोल। हाँ, रोटी दाल में दाल 200 रुपया किलो है, फिर भी हमें, मतलब अच्छा, इसको भी हम कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ अगर मैं कहूं कि
200 रुपए किलो मिल रहा है, तो मुझे हमारे दर्शक मुझे आकर के हो सकता है कि कुछ तो बदतमीजी भी करे, मतलब अनाप शनाप भी बोले कि कहाँ से खरीदते हो, सस्ती जगह से खरीदो, मुझे तो मेरे यहाँ तो 185 रुपए किलो मिल रहा है। अरे भैया 185 भी दाल के लिए अगर दे रहे हो तो फिर भी, तो ये सरकार एक बफर स्टॉक बनाएगी ताकि दाल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। बहुत बड़ी एक दाल की महंगाई बहुत बड़ी वजह होती है, तो इसको इस तरह से करने की कोशिश की। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कहते हैं ना कि एक तीर से कई शिकार करने वाली बात होती है। तो सरकार एक तो ऐसा करके जो एमएसपी गारंटी है, तो एक मैसेज देने की कोशिश करे कि हम गारंटी दे रहे हैं जी, लिमिटेड के लिए ले रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। और दूसरा कि जिन इलाकों में से अधिकांशतया जिन इलाकों में इस तरह के आंदोलन की आवाज आती है, एमएसपी गारंटी की आवाज आती है, मसलन पंजाब और हरियाणा से एमएसपी गारंटी कानून की ज्यादा वो होती है राइडर के साथ कि पूरे देश में, लेकिन इधर से आवाज थोड़ी ज्यादा आती है। तो वहां पर अगर पंजाब की हम बात करें, पंजाब में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बुरी तरह से नीचे चला गया है। ये रिपोर्ट है 2017 की रिपोर्ट है, 2018 लगातार रिपोर्ट बता रही है कि वहां के जो ब्लॉक्स हैं 138 ब्लॉक में 109 का जो है लेवल वो बहुत ही डेंजरस लेवल नीचे चला गया है। तो सरकार की कोशिश ये है, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है, जो सरकार की फीडिंग आ रही है, जो अपने अपने लोगों से अपने स्तर सरकार जो फीडिंग बताने की कोशिश कर रही है, जिसमें सच्चाई भी है कि वहां पर जहां पर धान की खेती होती है लेकिन धान जलवायु धान के लिए नहीं है, उस समय जब अपनाया गया था, उस समय से एक्स्ट्रा सब्सिडी दी गई थी, उस तरह की तमाम तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था, जब इस देश में हरित क्रांति की जरूरत थी, जब हम धान की और गेहूं के हम अमेरिका से मक्के पर निर्भर हुआ करते थे। तो कहा कि अब सिचुएशन की स्थिति आ गई है जहां एक्स्ट्रा अतिरिक्त उत्पादन होने लगा है, तो वहां पर धान की खेती को हतोत्साहित करने के लिए, ताकि वहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे जा रहा है वो नहीं जाए, इसके लिए उन किसानों को जो धान की खेती कर रहे हैं उनको हतोत्साहित किया जाए और उसके जगह पर वो दलहन की खेती करें, उसकी जगह पर वो कपास की खेती करें, उसके जगह पर वो मक्का की खेती करें। और इससे जैसे मैंने कहा कि मक्का की खेती करेंगे तो ग्रीन फ्यूल की तरफ, इथेनॉल की तरफ जाएंगे, तो वो एक पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। दूसरा, दाल की खेती करेंगे तो बफर स्टॉक बनता है, तो दाल की कीमतें नियंत्रित होगी और गारंटी क्या गारंटी। अब बड़ी बात आती है कि क्या किसान मानेंगे इस पर। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 4 दौर की बातचीत हुई चंडीगढ़ में, तो ये आखिरी मीटिंग के दौरान सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव किसानों को, यही प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने, किसान संगठनों के सामने चंडीगढ़ में रखा गया था और किसान संगठनों ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हमें ये मंजूर नहीं है क्योंकि उनको सब पर चाहिए। इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो पहले से एमएसपी की व्यवस्था जो चल रही है, 23 फसलों पे जो एमएसपी की व्यवस्था जो चल रही है, उस व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब जो एमएसपी पहले से मिल रही है, व्यवस्था जो चल रही है, वो व्यवस्था चलती रहेगी। अगर आपको गारंटी चाहिए तो आपको धान को छोड़कर आपको उस जमीन पर जहां आप धान बो रहे हैं वहां पर आप मक्का रोपिए या दलहन रोपिए। और एक बात और कि भले ही उस समय किसान संगठनों ने इसको मना कर दिया था, लेकिन सरकार तय कर चुकी है कि हम इसे देना है, फैसला लिया जा चुका है, सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया जा चुका है। कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, चुनाव के पहले भी हो सकता है, ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। और एक तरह से ये भी कि इस आंदोलन की जो मांग है उसकी है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन ना अगर सरकार ये कह रही है कि आप ये नहीं ये बोइए, हम आपको गारंटी देंगे 5 साल के लिए, तो सारे किसान अगर यही बोने लगेंगे तो ये जो जिस पर गारंटी नहीं मिल रही है इसका क्या होगा? इसकी क्या कमी नहीं होने लगेगी धीरे धीरे करके? देखिए, मैंने कहा कि देश में एमएसपी का कानून जो है, एमएसपी जो दिया जाता है 23 फसलों पे दिया जाता है, लेकिन ये जो व्यवस्था की गई है और इसमें एक राइडर लगाया जा रहा है, सरकार की व्यवस्था में है कि किन किन फसलों को हतोत्साहित करके उस जगह पे आप इसे लगाएंगे। मसलन जैसा हमने कहा कि आप धान की जगह पर गन्ना रोपेंगे, तो धान सरकार को धान का सिचुएशन हो गया, तो सरकार को वो नहीं चाहिए या वो अतिरिक्त हो रहा है, देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है,
तो वहां अच्छा, दूसरी बात यह कि एमएसपी मिल रही है। वो जो एमएसपी की पहले की व्यवस्था, अगर वो व्यवस्था विड्रॉ की जाती, तब ये आपका जो सवाल बनता, तब ये व्यवस्था, ये सवाल बनता कि उसे हम विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और, तो हर किसी को चाहिए ना। दूसरी बात एक और कि ये सब जगह सब कुछ नहीं हो सकता। कपास गारंटी, पूरे देश में कपास की गारंटी दे ही दीजिए, लेकिन कपास की खेती सब जगह नहीं हो सकती। जहां होती है वहीं होगी। कपास की अभी भी जो व्यवस्था है, मोस्टली वो कपास के उत्पादकों को बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है, इसलिए कि जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो खरीदारी ऑलमोस्ट कर ही लेता है। तो वहां पर वो ऐसा नहीं है कि उसकी गारंटी कानून देने से, जहां भी देखो वहीं पर दलहन पे आप एक बार और देखे होंगे कि दाल चावल से महंगी होती है, लेकिन फिर भी उसका उत्पादन सीमित है। दाल की खेती करने वाले को पैदावार अगर अच्छी हो जाए तो उनको फायदा होगा, लेकिन चूंकि सब जगह दलहन नहीं हो सकता, तो उसको प्रमोट करने के लिए आपका सवाल फिर भी जायज है कि लोग, तो यही तो सरकार चाहती है कि जिस पे गारंटी मिल रहा है उसकी खेती करें, ताकि लोग कम से, इसलिए कि बहुत आसान हो गया धान गेहूं, तो आप धान गेहूं से आप मूव होइए और आप ऐसी फसलों की खेती करिए जिससे एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, और जो सरकार की समस्याएं हैं, आम आदमी की समस्याएं, वो भी दूर हो जाए। और सरकार की समस्या क्या है? एक तो गारंटी वाला दबाव, दूसरा सरकार ये चाहती है कि जो 2025 तक एम है 20% तक इथेनॉल आधारित वो करने का, फिल करने का, तो उस एम को भी प्राप्त किया जा सके। और दाल की कीमत, जो कि रोटी दाल में दाल की कीमत जो हमेशा से सरकारों को चुभती है और मतलब लोगों को परेशान करती है कीमत, और सरकार उससे परेशान होती है, तो उस चीज को भी किया जा सके। चलिए, अब किसान समझेंगे, क्योंकि उनको उस चीज में, क्योंकि वो खेती किसानी करते हैं, वो बेहतर समझ पाएंगे। नहीं, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि चूंकि किसान संगठन इस मांग को नकार चुके हैं, तो ये कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, लेकिन सरकार इसको बड़े पैमाने पर ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखो भाई, आप जो मांग रहे थे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उतने रिलक्टेंट नहीं हैं, हम उतने स्टबर्न नहीं है, जैसा कि कहा जाता है कि सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एक कोशिश, और फिर से वही घूम के आ जाएगा कि ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। हाँ, वो फिर वो नैरेटिव है। यस, हम देखिए गारंटी भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे। हाँ, तो ये तमाम किंतु परंतु के साथ मतलब हाँ, ये कि हम दे रहे हैं जी, लोगों को, अपने लोगों को बताने के लिए आसान हो जाएगा, लोगों को बताने के लिए आसान हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे ये जब जैसे चर्चा जब आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद लोग कहेंगे, जिसे आजकल सब कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, वो कहेंगे कि बताओ, सरकार ने दे तो दिया, अब क्या चाहिए इनको खामखा। तो ये वाली बात, अब ये रोड घेर के खड़े हैं, लोगों को परेशान। हाँ, तो ये बात और आ जाएगी। तो मुझे लगता था कि ये एक अपडेट है जो हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। चलिए, दर्शक इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लिमिटेड फसलों के लिए कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप इस पे गारंटी ले लीजिए, लेकिन जो मोदी जी की लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए ले लीजिए, लेकिन जो मोदी जी की गारंटी है वो हर समय और सभी फसलों पे नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है। तो अब देखिए, इस क्योंकि प्रस्ताव एक बार खारिज हो ही चुका है, अब आगे दोबारा जब चीजें आएंगी तो किस तरह से किसान संगठन इसे लेते हैं, आपको अपडेट न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। हमें कमेंट करके बताइए शो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।